असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को कितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने का घोषणा की है? ऑप्शन ए 50 लाख रुपये, ऑप्शन बी 40 लाख रुपये, ऑप्शन सी 30 लाख रुपये, ऑप्शन डी 20 लाख रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 50 लाख रुपये। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को 50 लाख रुपये का जीवन बीमा कराने का घोषणा किया है। उन्होंने कहा है कि सभी दिक्कतों के बावजूद अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकार असली हीरो हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 4 साल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 3 साल के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच फिक्सिंग की शिकायत न करने के आरोप में पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज उमर अकमल पर 3 साल का बैन लगा दिया है। अकमल पर आरोप था कि सट्टेबाजों ने मैच फिक्सिंग के लिए उनसे संपर्क किया, लेकिन उन्होंने इसकी जानकारी बोर्ड को नहीं दी। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के मानवाधिकार आयोग ने बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी? ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन सी द राइट आंसर, सऊदी अरब। सऊदी अरब के मानवाधिकार आयोग ने सऊदी किंग सलमान के हवाले से बताया कि नाबालिग रहते हुए अपराध करने वालों को अब मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। आदेश के मुताबिक उसकी बजाय उन्हें जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में अधिकतम 10 साल की सज़ा होगी। सऊदी ने इससे पहले कोड़े मारने की सज़ा खत्म करने का फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड के लिए कितने करोड़ रुपए की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शन ए 40,000 करोड़ रुपये, 30,000 करोड़ रुपये, 20,000 करोड़ रुपये, 50,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 50,000 करोड़ रुपये। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी सुविधा की घोषणा की है। आरबीआई ने कहा है कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए जो भी जरूरी कदम होंगे उसे उठाएंगे। गौरतलब है कि फ्रैंकलिन टेम्पलेट म्यूचुअल फंड द्वारा 6 डेट फंड स्कीम बंद किए जाने के बाद आरबीआई ने यह कदम उठाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया कि कोविड-19 से मौत होने पर पत्रकार के परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि देगी? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी पंजाब। उड़ीसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच काम कर रहे किसी पत्रकार को इससे संक्रमित होकर जान जाती है तो राज्य सरकार उसके परिवार को 15 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किल समय में पत्रकार महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत कितने स्थान पे है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा, ऑप्शन डी छठा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, तीसरा स्थान पे है। स्टॉकहोम स्थित थिंक टैंक ने कहा कि विश्व थिंक मामलों में 2019 के भीतर भारत चीन के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा हुई है। अमेरिका, चीन और भारत दुनिया के शीर्ष 5 सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाले देश में शामिल है। इसके अनुसार वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है, जबकि चीन दूसरा और अमेरिका नंबर 1
का स्थान बरकरार रखा है। ऐसी पहली बार हुआ है जब इससे पहले सैन्य खर्च वाले 3 देशों में से 2 देश एशिया के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। यह अभ्यास विश्व भर के सैनिकों को एक साथ सहभागिता करने का अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा और राजनीतिक जुड़ाव, विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग, अधिक मजबूत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? ऑप्शन ए राहुल सचदेव, ऑप्शन बी अमृता सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी, ऑप्शन डी मनीषा सिंह। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मनीषा सिंह। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक है। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री है। वे सभी आर्थिक और व्यापक मामले देखती है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। इसमें 36 देश शामिल हैं। OECD आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। मनीषा सिंह ने वाशिंगटन के अमेरिकन विश्वविद्यालय से अंतर्राष्ट्रीय विधि में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ली है। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर कितने फीसदी कर दी है? ऑप्शन ए 2.9%, ऑप्शन बी 1.9%, ऑप्शन सी 0.9%, ऑप्शन डी 1.2%, ऑप्शन बी द राइट आंसर 1.9%। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के GDP दर के अनुमान को भी 1.9% तक घटा दिया है, जो घटकर पिछले 29 वर्षों में सबसे कम वृद्धि होगी। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि यह अनुमान इस मान्यता पर आधारित है कि आंशिक लॉकडाउन मई मध्य तक जारी रहेगा। मौजूदा वैश्विक महामारी में कई रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान को घटा दिया है। और क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत इज द राइट आंसर। बांग्लादेश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण के करीब 5,000 मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हो गई है। भारत की उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास ने बांग्लादेश को मेडिकल सहायता की दूसरी खेप भेजे जाने के मौके पर भारत बांग्लादेश संबंधों के महत्व को रेखांकित करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि रविन्द्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रीवा गांगुली दास ने हाइड्रोक्लोरोक्विन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने सहित चिकित्सा सामग्री बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को सौंपे हैं।